हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से बैंकॉक में हुई बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट के मौके पर मुलाकात की। यह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से जाने के बाद से उनकी पहली आधिकारिक बातचीत है। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा है। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के संबंध के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी दुबे है और आप देख रहे हैं व्यू वन न्यूज। सबसे पहले रक्षा सहयोग। भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित किए जाते हैं। इनमें एक्सरसाइज संप्रीति आर्मी और एक्सरसाइज बंगोसागर नेवी शामिल है। इसके अलावा दोनों देशों की नौसेनाएं कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल भी करती हैं। दूसरा, आर्थिक और वाणिज्यिक यानी कमर्शियल संबंध। बांग्लादेश भारत का दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि भारत बांग्लादेश का एशिया में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2023 से 24 में द्विपक्षीय व्यापार 12.9 अरब डॉलर था। भारत के मुख्य निर्यात में कपास, पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान और रसायन शामिल है। बांग्लादेश से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में वस्त्र, कपड़ा, जूट उत्पाद और एरोस्पेस पार्ट्स हैं। तीसरा, ऊर्जा और कनेक्टिविटी। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसकी क्षमता 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। यह पाइपलाइन बांग्लादेश को हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करती है। अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अखौरा अगरतला रेल लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और मैत्री सेतु शामिल है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देती है। चौथा, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन बहुपक्षीय सहयोग। भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बिम्स्टेक और भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन जैसे क्षेत्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं। यह सहयोग आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है। अब बात करते हैं दोनों देशों के बीच के संबंधों की चुनौतियों के बारे में। पहली चुनौती, राजनयिक विच्छेद यानी डिप्लोमेटिक डिस्कनेक्ट। भारत की शेख हसीना के साथ घनिष्ठ संबंध ने बांग्लादेश में अन्य राजनीतिक अभिनेताओं को अलग अलग कर दिया है। शेख हसीना के बाद भारत के पास अंतरिम सरकार और व्यापक राजनीतिक स्पेक्ट्रम के साथ गहरे संस्थागत संबंधों की कमी है। शेख हसीना को निर्वासन में आश्रय देने के भारत के निर्णय को बांग्लादेश में राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में देखा गया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। दूसरा, बढ़ता चीनी प्रभाव। बांग्लादेश चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में एक महत्वपूर्ण भागीदार है और पोर्ट्स, रोड्स, एनर्जी, टेलीकॉम और तीस्ता रिवर रिस्टोरेशन जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण चीनी निवेश प्राप्त करता है। ये बढ़ती उपस्थिति भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय तनावों में एक भू राजनीतिक आयाम जोड़ती है। तीसरा, सीमा प्रबंधन और अवैध प्रवास बॉर्डर मैनेजमेंट एंड इलीगल माइग्रेशन। बांग्लादेश से अवैध प्रवास भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर दबाव डालता है, जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तनाव पैदा होते हैं। रोहिंग्या शरणार्थी संकट ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया है। सीमा पार आतंकवाद, उग्रवाद समर्थन और तस्करी के मुद्दे बने हुए हैं, जैसे कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ने सीमा क्षेत्रों में शिविर संचालित किए हैं। चौथा, भारत विरोधी भावना का उदय। आर्थिक संबंधों के बावजूद सार्वजनिक धारणा खराब हो गई है, क्योंकि भारत को बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला माना जाता है। सार्वजनिक विरोध, दिल्ली या ढाका जैसे नारे और इंडिया आउट जैसे अभियान गहरे अविश्वास को दर्शाते हैं। ये थी भारत और बांग्लादेश की कुछ मुख्य बातें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए व्यू वन।